भगवान ज्ञान और विज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया है। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है और इसमें 24 भेद बताए हैं। परमात्मा सबके कारण है। वो प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, और परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। हर एक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसीलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमात्मा का स्वरूप है, और परमात्मा का स्वरूप होने पर भी सिर्फ अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मानने के कारण ही ये जीव रूप है। अगर ये अपने में कृति ना माने तो ये परमात्म स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधन कारक कर्तव्य और भोक्तृत्व नहीं रहता। यहां अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं, और इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए और मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए, तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। अब कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। सो आदरणीय टीकाकारों ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन मात्राओं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो कि मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्त्व, समष्टि बुद्धि, और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। और इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन होता है, क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं, और शास्त्रों में इसकी समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। परंतु यहां एक बात ध्यान देने की है कि भगवान ने यहां अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया है। अगर भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन ना तो प्रकृति है और ना विकृति है। इसमें सिद्ध होता है कि भगवान ने यहां जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। यहां यह आश्चर्य मालूम देता है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है, और इनका सूक्ष्म रूप जो
पंच तन मात्राएं कही जाती हैं, उनमें सूक्ष्म सृष्टि ली गई है। और सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार हैं। अहंकार दो प्रकार का होता है, अह करके अंतःकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। ये हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहां चौथे श्लोक में हुआ है। और दूसरा अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्तव्य रूप है, अर्थात अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है। ये हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहां 5वें श्लोक में हुआ है। और ये अहंकार कारण शरीर में तदत्म रूप से रहता है, और इस तदत्म रूप में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वो कारण शरीर है, और उसमें जो अभिमान करता है वो चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक ये जड़ चेतन के तदत्म वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय ये सुप्त रूप से रहता है, अर्थात प्रकट नहीं होता। और नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूं, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। और इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते हैं, जैसे मैं कहां हूं, कैसे हूं, और ये मन की जागृति हुई। और मैं इस देश में इस समय में हूं, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। और इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वो अहम परा प्रकृति है, और वृत्ति रूप जो अहंकार है वो अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्रय देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है, तब वो जीव रूप परा प्रकृति होती है। अगर ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के ही सम्मुख हो जाए, परमात्मा को ही अपना माने और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना ना माने, अर्थात अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था। वो प्रेम अनंत, अगाध, असीम, आनंद रूप और प्रतिक्षण वर्धमान है। उसकी प्राप्ति होने से ये परा प्रकृति प्राप्त प्रतावे हो जाती हैं। अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाते हैं। और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृतकर्तव्य हो जाती हैं। यही मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। यहां जो 8 प्रकारों की अपरा प्रकृति कही गई है ना, वो व्यष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की व्यष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं होता। कारण कि मनुष्य व्यष्टि शरीर के साथ अपनापन कर लेता है, जिससे बंधन होता है। व्यष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, हालांकि समष्टि का ही एक क्षुद्र अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही व्यष्टि कहलाता है, अर्थात समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है, और वो समष्टि का अंश शरीर ही व्यष्टि कहलाता है। और व्यष्टि से संबंध जोड़ना ही बंधन है, और इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। अगर धारण ना करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है।